हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. गिवन E naught value for Ag plus Ag electrode is 0.8 volt and E naught for Ni plus, ये एक्चुअली Ni plus 2 होगा बच्चों. यहाँ पे ये Ni plus 2 Ni इलेक्ट्रोड के लिए ये वैल्यू हमारे पास गिवन होगी, दैट इज माइनस 0.25 वोल्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ऑप्शन ए कह रहा है कि Ag plus is an oxidizing agent but Ni2 plus is a reducing agent. Ni2 plus can be reduced by silver metal. Option B. Option C says Ag plus is a better oxidizing agent than Ni2 plus and Ni is a better reducing agent than Ag. And option D says Ni2 plus is a better oxidizing agent than Ag plus and Ag is a better reducing agent than Ni. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी. अब देखिए, ये जो सवाल है हमसे पूछा गया है बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है. अब एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. वो स्टेटमेंट ये है कि लेसर और मोर नेगेटिव वैल्यू, यानी जितनी कम या फिर जितनी नेगेटिव वैल्यू हो, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल. ये जब मैं ई नॉट लिख रहा हूं तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं. तो मोर इज द रिड्यूसिंग टेंडेंसी, यानी कि जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा या नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी. अब हमारे पास जो दो इलेक्ट्रोड गिवन है वो है Ag. उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू है ई नॉट की वो गिवन है प्लस 0.8 वोल्ट. और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है यानी Ni वाला, Ni2 प्लस से Ni जाने वाला, इसके लिए वैल्यू है माइनस 0.25 वोल्ट. अब ऑब्वियस चॉइस है हमारे पास कि ये जो होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा, ठीक है. इसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी सिल्वर इलेक्ट्रोड से ज्यादा होगी. ये इलेक्ट्रोड की मैं बात कर रहा हूँ. अब हमारे पास जो एक्चुअल रिएक्शन होगा वो देख लेते हैं. देखिए एक्चुअल रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे कि 2Ag plus Ni will be giving you 2 सॉरी ये Ag प्लस होगा यहाँ पे 2Ag प्लस Ni will be giving you 2Ag plus Ni2 प्लस, ठीक है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Ag प्लस से Ag बना है ये, यानी यहां पर हुआ होगा रिडक्शन. और Ni से Ni2 प्लस बना है, इसका मतलब यहां हुआ होगा ऑक्सीडेशन. और दूसरी चीज कि अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो इस रिएक्शन में Ag प्लस is acting as oxidizing agent and Ni is acting as reducing agent, ठीक है. या फिर यूं कह सकते हैं कि Ni is a better reducing agent and Ag plus is a better oxidizing agent. ऑप्शंस देखते हैं. तो ऑप्शन में ए कह रहा है कि Ag plus is an oxidizing agent but Ni2 plus is a reducing agent. नहीं, Ni है reducing agent. So ये स्टेटमेंट फॉल्स, करेक्ट नहीं है. ये ट्रू हमसे पूछा गया है. Ni2 plus can be reduced by silver metal. नहीं, हम तो देख रहे हैं यहाँ पे कि Ni2 plus जो है वो रिड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जो रिएक्शन आपके सामने है इसका उल्टा रिएक्शन जो होगा वो फिजिबल रिएक्शन नहीं होगा. तो Ni2 प्लस को रिड्यूस नहीं कर सकता Ag, ठीक है. तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि Ag प्लस इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Ni2 प्लस एंड Ni इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन Ag. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यही हमने कंक्लूजन भी निकाला था. और इसका ठीक उल्टा स्टेटमेंट कह रहा है स्टेटमेंट डी. तो ऑप्शन स्टेटमेंट डी भी हमारा गलत हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी
I hope you understood this well. All the very best.